सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। 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 सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन पवित्र इस तपोस्थली को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, बच्चे और बच्चियों, आप सभी को सादर सत्यों जय गुरुदेव। आज हम आप सब सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर आध्यात्मिक सत्संग सभा के आज तीसरे दिन इस शांति बेला के इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। मेरे गुरु भाई बहनों, संसार का एक शाश्वत नियम है और संसार की व्याख्या हमारे मनीषियों ने समय समय पर किया भी है। और उसी क्रम में इस मृतलोक में परम पूज्य दादा गुरुजी महाराज का जो आगमन हुआ, वो भी एक ऐसी व्यवस्था के तहत कि सत्पुरुष ने अपने गुरु को पहले ही इस मृतलोक में भेजा कि आप इस मृतलोक में जाएं और वहां के कुछ जीवों को संभाल करें और मेरे आने पर आप हमारे गुरु बन करके इस मृतलोक में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात है जिसको मैं कल विस्तार से आपको बताऊंगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जैसे दीदी माँ जी बोल रही थी, अपने उस ओजस्वी राजनीतिक परिक्षेत्र की चर्चा कर रही थी, देश के राजनेताओं के बारे में, महात्माओं के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, अपने किए गए कार्यों की विस्तृत व्याख्या वो रख रही थी। यह एक जोश है, यह एक उमंग है, यह एक राष्ट्र धर्म की एक पहचान है और यह परिवर्तन का एक संकेत है जो अभी दीदी माँ ने व्यक्त किया है। उनके अंदर एक उत्तेजना है कि यह कार्य जो होना चाहिए, यह कार्य क्यों नहीं हो रहा है। और इतना बड़ा महानायक जिसने अपने बचपन से लेकर के जवानी तक के उस आंदोलन को एक नई दिशा दे दिया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए
मजबूर कर दिया और आज वह व्यक्ति एक आध्यात्मिक परिक्षेत्र में जाने के बाद वो एक ऐसा इतना बड़ा संत बन गया और आज भी एक लालसा को लिए, एक जिज्ञासा को अपने अंतर में लिए कि कल वो शुभ लग्न आएगा और मैं देश और दुनिया में एक परिवर्तन करूंगा, एक बदलाव लेकर के आऊंगा। भारतीय ऋषि मुनियों का देश है, भारतीय संत महात्माओं का देश है और भारत में समय समय पर अवतारी शक्तियों का आगमन भी होता रहा है। ये हमें जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए और हमें अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए कि विश्वामित्र जी भी एक अपने समय के एक राजा थे, लेकिन जब उनके अंदर धर्म के क्षेत्र का एक रास्ता मिला, उनको ज्ञान हुआ कि अध्यात्म में इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा पावर है, तो वह जो है अपना राजपाट छोड़ करके महात्मा बन गए। उन्होंने कठोर तप किया, लेकिन राज ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। तो राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि में फर्क इतना होता है, जो राज ऋषि होता है, जो योगी होता है, वो अपने कर्तव्य पथ पर जैसे सिंह चलता है अपने रास्ते पर, जैसे एक राजा चलता है अपने रास्ते पर, उसी तरीके से राज ऋषि भी उसी रास्ते पर चलता है और वो अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होता है। वह गुण विश्वामित्र जी नहीं छोड़ पाए और वह ब्रह्म ऋषि बनने के लिए परेशान हो उठे। ये जब महात्माओं ने निर्णय लिया कि अगर वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि की उपाधि आपको दे दें तो आपको ब्रह्म ऋषि सभी लोग मान लेंगे। वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, आप ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ब्रह्म ऋषि बनने में मार्ग में बाधा क्या थी? उनका क्रोध। वो वशिष्ठ जी के कई पुत्रों की हत्या उन्होंने कर दी। देखिए, सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए कि अगर हम इनके पुत्रों की हत्या कर देंगे तो ये हमें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे देंगे। और अपने कठोर तप को वो जारी रखते हुए भी इस कर्म की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। ये ज्ञान, ये भक्ति, ये वैराग्य और ये संत मत का खेल बड़ा निराला है। इस खेल को अगर लोग समझ जाएं, इसीलिए कहा गया है कि जिस संतों का कोई अंत जान लेता है वो संत नहीं होता है। आप संत के अंदर क्या है उसे नहीं जान सकते। संतों के एक रोम को भी आप नहीं जान सकते कि इस रोम में कितनी शक्तियां समाहित हैं। ये है भारत का अध्यात्म। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे समय में एक दिन पूर्णिमा का दिन था और विश्वामित्र जी कटार लेकर के पेड़ पर जाकर के चढ़ करके बैठ गए कि आज अगर वशिष्ठ ने मुझे उपाधि नहीं दी ब्रह्म ऋषि की तो मैं इनकी भी हत्या कर दूंगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ऐसे दौर में, ऐसे समय में वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी बाहर निकली और पूर्णिमा का प्रकाश, चंद्रमा फैला हुआ था, उन्होंने देखा और वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि भगवान,
ये तो आज इतना बड़ा प्रकाश पूर्णिमा का फैला हुआ है, जिसको यही मन करता है कि मैं निहारती रहूं इसे। और ये पेड़ पर बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं बोले उस समय, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि आप ये जानती हो किसका प्रकाश फैला हुआ है? यह प्रकाश तो विश्वामित्र जी का है, जो ये प्रकाश यहां ये चांदनी फैली हुई है। ये सुनते हुए उनके अंदर वैराग्य का वो जो गांठ बंध गई थी, जो राज ऋषि की, जो उस चीज को, क्रोध को छोड़ नहीं पा रहे थे, कटार उधर फेंक दिया और पेड़ से कूद पड़े और जाकर के वशिष्ठ जी के श्री चरणों में लौट गए। जब लौट गए उनके चरणों में, तो वशिष्ठ जी ने जब उठाया तो कहा, उठो ब्रह्म ऋषि, उठो ब्रह्म ऋषि। और यह कहकर के उन्होंने राज ऋषि से वो ब्रह्म ऋषि बन गए विश्वामित्र जी। तो जिसके पास इतनी अपार शक्ति हो, अपार पावर हो, आज ये तिनका भी अगर आपके महात्मा चाह ले एक तिनके को आपके सामने रख दें और कह दें इसे आप उठा लीजिए, तो आप लाख प्रयास करोगे उस तिनके को भी नहीं उठा सकते हो। लेकिन जब कोई ब्रह्म ऋषि बन जाता है, पूर्ण वो संत बन जाता है, पूर्ण रूप से वो महात्मा बन जाता है, तो उसकी एक मर्यादा हो जाती है। और जब वो मर्यादा में बन जाता है, तो मर्यादा में बनने के बाद वो अस्त्र शस्त्रों को नहीं उठा सकता, वो उस रास्ते की तरफ आगे नहीं जा सकता है जिस रास्ते की आवश्यकता आज हम आप कल्पना कर रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये एक सबसे बड़ी चीज है। हमारे ये काल और दयाल दोनों महाशक्तियां, ये क्या हैं? ये पूर्ण संत हैं, पूर्ण महात्मा हैं, और ये अनामी धाम से आए हुए वो महाप्रभु हैं, जिनका ये सारा संसार है, जिनका ये सारा जगत है, जिनका 3 लोक 14 भुवन 9 खंड सचखंड सब कुछ उनका है, बनाया हुआ है, जिसके वो कर्ता और धर्ता हैं। ये मृतलोक की भावना में हमें बहना नहीं चाहिए, हमें उस सत्य मार्ग को चुनना चाहिए। राम वीर थे, ज्ञानी थे, गुरु का आदेश और आशीर्वाद था, लेकिन मर्यादा में इतने मजबूत स्थिति में उन्होंने अपने को बांध रखा था कि समय पर उन्होंने चोट किया, समय पर वार किया और समय पर अपने कार्यों को पूर्ण किया, मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यह एक सबसे बड़ा कर्तव्य का पथ होता है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि हमें महात्माओं के, अपने गुरु के बताए हुए उस रास्ते पर चलना होगा, और उस रास्ते पर चलते चलते हमें मंजिल मिल जाएगी और हमारा आपका वो समय भी व्यतीत हो जाएगा। इसलिए कभी भी संघर्ष के पथ से हमें विचलित नहीं होना चाहिए और कभी भी हमें विवेकहीन नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हमारी मर्यादा है, यही हमारा संस्कार है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। आज जैसे अभी दीदी मां बोल रही थी वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बारे में, हमारे राजनेताओं के बारे में, वो इस देश के राजा हैं, उनका कर्तव्य का पथ है, लेकिन बस
उस जगह ये लोग भूल चुके हैं कि प्रजा ही राजा है, प्रजा ही राजा है। और वेतन जो प्राप्त करता है, कि प्रजा जो है इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए आपको जिम्मेदारियां सौंपी हैं कि आप इस देश की व्यवस्था को चलाएं, और आपको उसको बदले में आपको वेतन देती है कि इस व्यवस्था को देखें। तो वेतन पाने वाला व्यक्ति क्या होता है? वो नौकर होता है, वो अधिकारी कर्मचारी होता है, लेकिन जनता ही राजा होती है। ये चीज हमारे देश के राजनेता लोग भूल गए हैं, और यही भूल जाने के कारण जो है उनसे तमाम गलतियां हो रही हैं, और उसका उलाहना जो है उनको मिलता है, उनको उसका उलाहना मिलता है, और वो जो है अपने उस दायरे में रह करके उसका रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो वही लोग जान सकते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह एक मर्यादा का रास्ता है, लेकिन अपने धर्म शास्त्रों में कहा गया है, हमारे संत सम्राट जी ने बार बार कहा है, बार बार इस बात को कहा है कि जिस देश का राजा गलत रास्ते पर चला जाए, वो देश की अपने ही प्रजा का, अपने ही राजा का शोषण करने लगे, तो प्रजा की जिम्मेदारी होती है कि प्रजा उसे उस गद्दी से, उस राजा को उस गद्दी से उतार दे। और अगर प्रजा उस राजा को उस गद्दी से नहीं उतारती है, तो उस देश के महात्माओं की, सन्यासियों की, ऋषि मुनियों की, जितने भी संत मत हैं, मतांतर हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, सबकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि उस राजा को उस कुर्सी से उसको उतार दें, और उसके दूसरे कोई योग्य राजा को उस कोई कुर्सी पर बैठाल दें। ये महात्माओं की जिम्मेदारी बनती है, ये सन्यासियों की जिम्मेदारी बनती है, ये सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि राजा प्रजा ने तो कुछ किया नहीं, तो महात्माओं की जिम्मेदारी बन गई। और अगर जब महात्मा अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं, जब महात्मा अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं, महात्मा उस राजा को उस राजपद से नहीं हटा पाते हैं, तो उसके बाद उस जिम्मेदारी को परमात्मा जो है वो संभाल लेता है कि अब मुझे इस व्यवस्था को संभालना पड़ेगा और मुझे इस कार्य को करना पड़ेगा, नहीं तो जनता चित्कार करेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, परेशान होगी, और तमाम पाप इस पृथ्वी पर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में परमात्मा भी जब आता है इस मृतलोक में, तो उसको भी कोई गुरु उसको आदेश देता है। बिना गुरु के कोई भी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि गुरु जो होता है, संत जो होते हैं, वो मर्यादा में बंधे होते हैं। वो तीर और तलवार तो चला नहीं सकते, वो किसी को गलत शब्द तो कह नहीं सकते, वो हर व्यक्ति को एक अध्यात्म के रास्ते से, ज्ञान के रास्ते से उस व्यक्ति को समझाने का भरसक प्रयास करते हैं कि आप अच्छे रास्ते पर चले आओ। जब व्यक्ति अच्छे रास्ते पर नहीं आता है, तो उसको उसी हालात स्थिति में महात्मा छोड़ देते हैं और वो अपने दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं और उस योग्य शिष्य की तलाश करने लगते हैं। वो भी फिर परमात्मा से वो आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, अब आप आकर के इस कार्य को पूर्ण करिए। लेकिन जब परमात्मा का आगमन होता है, जब वो इस मृतलोक में आते हैं, तो वो भी अपने उस सच्चे सदगुरु के दरबार में जाते हैं और हाजिरी लगाते हैं कि हे महात्मन, हे गुरुदेव, मैं तो आपके शरण में आया हूं, अब बताइए मुझे इस मृतलोक में क्या करना है, मुझे कैसी व्यवस्था करनी है, कैसी व्यवस्था लानी है, उसके बारे में ये सारा रास्ता बनता है। लेकिन जब गुरुदेव महात्मा उस परमात्मा को दीक्षित करते हैं, दीक्षा देते हैं
और मार्ग बताते हैं और रास्ता दिखाते हैं कि आप इस रास्ते पर चल करके इस कार्य को आपको पूर्ण करना है, क्योंकि अब पाप की अधिकता हो गई है और इसको समाप्त करना है। और ये जो असुरी प्रवृत्ति की विचारधारा इस संसार में फैल चुकी है, उसको समाप्त करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जो महात्मा होते हैं वो ये आदेश करते हैं, परमात्मा को आदेश करते हैं, और परमात्मा उनका आदेश और आशीर्वाद लेकर के उन जिम्मेदारियों को संभाल लेता है और वो अपने लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये हर युगों में हुआ है, हर युगों में ये सिद्धांत है, ये व्यवस्था है कि अगर इसका उल्लंघन कभी भी किसी भी युग में नहीं हुआ, चाहे अनादिकाल रहा हो, चाहे आदिकाल रहा हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग के तमाम ये 5300 वर्ष का जो ये कार्य कलयुग का जो व्यतीत हुआ है, इसमें भी समय समय पर महात्मा आते रहे हैं और समय समय पर लोगों को रास्ता दिखाते रहे हैं और लोग उसी हिसाब से कार्य को करते रहे हैं और व्यवस्था में सुधार करते रहे हैं। ये समय समय की कार्य होता रहा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही एक अध्यात्म है और यही एक इस मृतलोक का सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा कर्म है। आज जरूरत इस कर्म योग की है। जैसे अभी हमारी दीदी माँ बोल रही थी, उनका इशारा था, उनका रास्ता था कि कर्म को प्रधान मानते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उस रास्ते पर चल पड़ना चाहिए जहां से हमें विजय श्री हासिल करनी है। ये उनका साफ संकेत था। हमें इस संकेत को समझना चाहिए। लेकिन यह भारत भूमि है। आज हम आप सब जहां बैठे हुए हैं, ये 88,000 ऋषियों की वो तपोभूमि है, जिस तपोभूमि पर देवता भी तरस जाते हैं आने के लिए। वो भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे भी वहां पर मनुष्य के रूप में जाने का आदेश दो, जिससे मैं वहां जा करके साधना कर सकूं, तप कर सकूं और उस भूमि पर रह सकूं और इस मृतलोक की मर्यादा को बना सकूं। ये भाव का वो दर्द सब नहीं समझ सकते। आज भारतवर्ष में 1,03,00,000 महात्मा मजबूत स्थिति में हैं। 1,03,00,000 महात्माओं के द्वारा, उसके बाद सनातन हिंदू धर्म के 1,03,00,000 महात्मा, उसके बाद जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, मुस्लिम धर्म के और तमाम पंथों के, तमाम मतों के लोग हैं। लेकिन इस देश में फैली हुई दुर्व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लोग उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग एक काम कर रहे हैं मात्र कि हमारा पंथ है कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे कितने अनुयायी बनेंगे, हमारे कितने शिष्य बनेंगे, इस पर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन देश या दुनिया में मानव धर्म की स्थापना पर लोग काम नहीं करते। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म है। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि ईश्वर के यहां से आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता एक है और कोई तीसरा रास्ता ईश्वर ने नहीं दिया। हर व्यक्ति मां के गर्भ से जन्म लेता है और हर व्यक्ति के शरीर से जब जीवात्मा निकलती है तो किसी के ब्रह्मांड से निकल जाती है, किसी के मुख से निकल जाती है, किसी की आंख से निकल जाती है, किसी की नाक से निकल जाती है
और किसी की गुदा के रास्ते से निकल जाती है जीवात्मा और वो अपने घर को चली जाती है। अगर ईश्वर ने कोई दूसरी व्यवस्था बनाई हो या किसी दूसरे धर्मों ने कोई व्यवस्था बनाई हो दूसरी कि उसको दूसरे तरीके से हम मनुष्य के रूप में पैदा करेंगे और दूसरे तरीके से जीवात्माएं जाएंगी, लेकिन किसी ने कोई नहीं बनाया है। ये एक सबसे बड़ी बात है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। लेकिन आज लोग लड़ रहे हैं। कोई कहते हैं मेरा धर्म महान है, कोई कहते हैं मेरा धर्म महान है, कोई कहते हैं मेरा धर्म महान है। लेकिन इस मृतलोक में सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। मानव धर्म के अलावा कोई धर्म बड़ा नहीं है। सब ईश्वर की संतान है। हमारी भाषा बदली हुई है। कोई कहता है गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, कोई कुछ कहता है। सिर्फ भाषा का फर्क है और कुछ नहीं है। जैसे जैसे समय समय पर जैसे जैसे लोग इस मृतलोक में आते रहे वैसे वैसे उस समय की विचारधाराएं पनपती गईं और उस तरीके से लोगों को रास्ता मिलता गया। जब समय की जरूरत थी, हमारे इस मृतलोक में मोहम्मद साहब आए, इसी मृतलोक में ईसा मसीह जी आए, इसी मृतलोक में भगवान बुद्ध आए, महावीर जी आए और इसी में कबीर साहब आए, नानक साहब आए, पलटू साहब आए। तमाम हजारों हजारों संत महात्मा समय समय पर औलिया फकीर सब आते रहे इस मृतलोक में और अपने कार्य को करते रहे और करके वो भी चले गए। उनका जितना समय था, जितना समय उनको दिया गया था उतना समय वो लेकर के आए थे और यहाँ पर काम किया। हजारों लाखों लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया और रास्ता दिखा करके वो भी संसार, उनकी भी जीवात्मा फिर अपने सतलोक को चली गई और वहां फिर वो बैठ गई। फिर दूसरे को भेजा गया, फिर तीसरे को भेजा गया, फिर चौथे को भेजा गया और सारा कार्य चलता रहा। तो ये है मृतलोक का शाश्वत नियम, जिसको आज मनुष्य जो है समझ नहीं पा रहा है। और अगर इसे समझ जाए, इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर में जब युद्ध के मैदान में खड़े होकर के जो गीता का उपदेश दिया, उन्होंने कर्म योग की बात किया कि हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कर्म करना, कर्म करना, सत्य अन्याय के खिलाफ लड़ना। ये भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी रही है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने का हमें खड़ा होना चाहिए। जैसे आज पूरा भारत एक ऐसी तरफ आगे बढ़ रहा है, जो अभी दीदी मां बता रही थी, किसानों के बारे में बोल रही थी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस कार्य को उनको संभालना चाहिए, संभालना चाहिए। देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठ जाए और आपसे भीख मांगने लगे कि आप ये जो गलती कर रहे हैं, ये गलती आप मत करिए, इस कानून को आपने बना दिया, इससे तमाम शोषण होगा, तमाम लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, परेशानियां आएंगी, तो इसको आप हटा लीजिए। वह अन्नदाता आपके चरणों में लौट रहा है, वो अपने घरों से निकल करके आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन जब देश का राजा ही अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, गूंगा हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? यह एक सबसे बड़ा कर्तव्य पथ है। इसीलिए महात्माओं ने कहा, अपने गुरुदेव ने कहा, संत सम्राट जी ने कहा, बाबा जी ने कहा कि बच्चों, सतयुग को लाना अब जरूरी है। कलयुग ने अपने साम्राज्य को बहुत बुरी तरीके से फैला करके जकड़ लिया है और एक कलयुग का ये रूप, जैसे अपने लोगों ने इस जंगल को साफ किया ना, इस जंगल को जब आप लोग अपने लोग आए 20 अगस्त को आए यहां पर और 21 से इसकी सफाई आप लोगों ने शुरू की, तो ये जंगल भी जहां हम आप बैठे हुए हैं, ये भी ऐसे बिंधा हुआ था, ऐसे बिंधा हुआ था कि आप लोग बांस लगाते थे
उसको उठाते थे, उसको घुस करके फिर काटते थे, धीरे धीरे करके उसको काटते थे, फिर उसको खींचते थे रस्सी से। इसी तरीके से पूरी दुनिया में, पूरे मृतलोक में कलयुग ने भेद रखा है, कलयुग ने एकदम से जकड़ रखा है। ये कलयुग का एक रूप आपको इस जंगल में, अरण्य वन में, मनीषियों की इस तपोस्थली में एक कलयुग का रूप आपको देखने को मिला। जैसे ये जकड़ा हुआ था, ये भूमि जकड़ी हुई थी, 1 इंच भूमि कहीं नहीं खाली थी, जकड़ी हुई थी। आपने बहुत अथक मेहनत किया, मालिक की दया, उनका आशीर्वाद हम आप लेकर के, उनका आदेश लेकर के इस जंगल में कूद पड़े और इसको आपने साफ कर दिया। जब इसको साफ कर दिया तो जो कलयुग ने ऐसे जकड़ रखा है पूरे संसार को, अपने उसमें, अपने तार में जकड़ रखा है, इसी तरीके से बिंद रखा है। तो हमें आपको भी उस कलयुग को समाप्त करने के लिए, उस कलयुग को हटाने के लिए, जैसे आपने जंगल साफ किया है, ऐसे कलयुग के उस जंगल को साफ करने का एक रास्ता है। एक रास्ता क्या है? वह रास्ता है युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ का चौथा महायज्ञ। वो रास्ता है। जैसे जैसे आप यज्ञ में आहुतियां डालेंगे, वैसे वैसे कलयुग का जो जकड़ा हुआ वो सैलाब है, वो गलता चला जाएगा, वो समाप्त होता चला जाएगा। और यज्ञ का धुआं जैसे जैसे फैलेगा इस वायुमंडल में, वैसे वैसे पृथ्वी से लेकर के वायुमंडल ये शुद्ध होता चला जाएगा और पूरे संसार में एक नई व्यवस्था का आगमन होगा। जिस व्यवस्था के बारे में ना किसी धर्मावलंबी को मालूम है, ना किसी कर्मावलंबी को मालूम है, अगर मालूम है तो इन महात्माओं को मालूम है, ये 2 महान शक्तियों को मालूम है कि ये युग का परिवर्तन कैसे होगा, कैसे कलयुग जाएगा, कैसे सतयुग आएगा। ये तो बाण चलाने की विद्या है नहीं कि आप। इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बार बार कहा, हजारों बार इस बात को कहा कि बच्चों, एक समय ऐसा आएगा कि लोग भोजन करके रात में लेटेंगे और सुबह दुनिया का नजारा बदल जाएगा। संत सम्राट जी ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा बच्चा, एक समय ऐसा आएगा जब पूरा संसार चित्कार रहा होगा, रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो रातों रात दुनिया की व्यवस्था बदल जाएगी, एक नया झंडा लहराएगा, एक नई व्यवस्था दिखाई देगी, एक नया युग आएगा। ये पूज्य गुरुदेव संत सम्राट जी के शब्द थे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हम आप ये सोचते हैं कि इन योगियों को, इन महात्माओं को इसकी क्या जरूरत है। मुझे याद है जब हम लोग निकलते थे प्रचार के लिए तो लोग ये कहते थे कि महात्माओं को राजनीति से क्या जरूरत है, महात्माओं को तो राजनीति करनी नहीं चाहिए। बाबा जय गुरुदेव ने राजनीति किया, संत सम्राट जी को राजनीति की क्या जरूरत है, वो तो एक जगह जाकर के बैठ गए। ये बात जब संत सम्राट जी के सामने मैंने रखी थी तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चों, ये मूर्खों को मालूम नहीं है, मूर्खों को मालूम ही नहीं है कि राजनीति क्या है, राजनीति की व्यवस्था क्या है। असली भारत की नहीं, दुनिया की राजनीति, असली राजनीति तो महात्माओं के पास है, असली राजनीति तो महात्माओं के पास है। ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो लोकतंत्र को लूट नीति कर रहे हैं, लोकतंत्र के बहाने देश को लूट रहे हैं, उसकी नीति कर रहे हैं, ये राजनीति कहां कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि धर्म नीति और राजनीति का वैवाहिक संबंध है, धर्म नीति और राजनीति का वैवाहिक संबंध है, जैसे पति और पत्नी। जैसे पति और पत्नी
जैसे अभी दीदी माँ बता रही थी कि अगर पत्नी खत्म हो जाए तो पति विधुर हो जाता है, अगर पति खत्म हो जाए तो पत्नी विधवा हो जाती है। तो उसी तरह से भारत की राजनीति को लोगों ने धर्म नीति से जब अलग किया, धर्म नीति से जब अलग किया तो राजनीति तो धर्म नीति पति है और राजनीति है पत्नी। तो जब पति को अलग कर दिया तो राजनीति जो हो वो थी वो विधवा हो गई, और जब विधवा हो गई तो उस पर श्रृंगार हो नहीं सकता, वो सिंदूर लगा नहीं सकती, चूड़ियां पहन नहीं सकती, पायल पहन नहीं सकती, वो अपने पैरों में रंग तो लगा नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में ये भारत की राजनीति हो गई, और जब भारत की ऐसी स्थिति में राजनीति हो गई तो आज 15 अगस्त 1947 से लेकर के इस 74-75 सालों में भारत की दुर्दशा देश के राजनेताओं ने कर दिया। उस रास्ते पर लेकर के लोग चले गए। ये है भारत की असली राजनीति। तो हम आप जो आगे बढ़े हैं सतयुग लाने के लिए, हम धर्म नीति और राजनीति, हमारा पहला कर्तव्य है। हम धर्म को प्राथमिकता देते हैं और दूसरे रास्ते पर हम राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए हमारी आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति के माध्यम से हम पूरे संसार को जगा देंगे। 2 साल के अंदर पूरे संसार को जगा देंगे, और पूरे संसार को जगा करके एक ऐसी जगह खड़ा कर देंगे, एक ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां से युग परिवर्तन का सारा रास्ता निकल करके जाएगा। तब लोगों के समझ में आएगा कि इन महात्माओं ने किया क्या है, इन महात्माओं ने क्या किया है। भारत के महात्माओं को लोगों ने एक उस तरीके से आकलन कर लिया, लेकिन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज, ये 2 ऐसी शक्तियां हैं जो संसार की दिशा को बदल देंगे, संसार के रास्ते को बदल देंगे। लोगों ने उनके बारे में जाना क्या है, समझा क्या है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक ही व्यक्ति चला था अकेला, और उसने भारत की दिशा को ही मोड़ दिया। वो कौन था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो अकेला ही चला था और भारत की दिशा को मोड़ दिया। इतने संघर्ष, इतने मारकाट होने के बाद भी उस व्यक्ति ने मजबूर कर दिया अंग्रेजों को भागने के लिए भारत से। और वहीं पर धर्म के उस रास्ते पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज 1952 से जब चले, अपने गुरुदेव का आदेश और आशीर्वाद लेकर के जब आगे बढ़े, उन्होंने धर्म का जय गुरुदेव नाम का वो झंडा गाड़ दिया जिसमें 35-40 करोड़ लोगों को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, और इतने बड़े बड़े काफिले निकाल दिए कि पूरी दुनिया देख करके दंग रह गई। और सभी धर्मों को एक संकेत, सभी धर्मों के लोग इस बात को कहने लगे कि ये सफेद वस्त्रधारी महात्मा ही दुनिया में एक बदलाव ला सकता है। ये सभी धर्मों के लोग, मैं तो सभी धर्मों के बीच में बैठा हूं, जाना हूं लोग क्या कहते थे स्वामी जी महाराज के बारे में। बड़ा अजीब लगता था। लोगों की इतनी मजबूत आस्था थी कि सफेद वस्त्रधारी महात्मा के द्वारा ही ये पूरी दुनिया की व्यवस्था बदल जाएगी, पूरी दुनिया में अमन चैन आ जाएगा। लेकिन अब कहा जाता है लोकतंत्र विधवा हो गया, राजनीति विधवा हो गई। तो विधवा जो होती है ना, कभी कभी क्या होता है, जब वो गलत रास्ते पर चल पड़ती है तो उस परिवार में फूट पड़ जाती है, बच्चों के संस्कार में कमी आ जाती है, बच्चे दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। मां के उस कर्म को देख करके उनके अंदर बड़ा क्षोभ होता है। उसी तरीके से हमारे राजनेता लोग विधवा बन करके
बिना सिंदूर के ये चल पड़े और देश की दुर्दशा कर दिया। हम राजनीति करने नहीं आए, हम तो एक ज्ञान का पाठ पढ़ाने आए। हम तो इस देश और दुनिया की व्यवस्था को बदलने के लिए आए कि दुनिया की व्यवस्था को बदलने का एक जिम्मेदारी लेकर के आए। इस मृतलोक में अपने महापुरुषों का आदेश और आशीर्वाद लेकर के आए कि महापुरुषों का, हमारे गुरुदेव का आदेश क्या है, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद क्या है, हमारे परमपिता का क्या आदेश है, उनका क्या करना है हमें। हम आप तो उस लिए आए इस मृतलोक में। ये छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। ये मत देखो कि हम 200-400 लोग बैठे हैं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हमारे साथ, अपने लोगों के साथ में गुरु का आदेश है और आशीर्वाद है। गुरु का आदेश और आशीर्वाद, राम को भी वशिष्ठ और विश्वामित्र का आदेश और आशीर्वाद मिला था। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी महाराज का आदेश और आशीर्वाद मिला था और विजयी होकर लौटने का आशीर्वाद मिला था। तो उसी तरीके से हमें आपको भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, जो अनामी धाम से आए हुए महाप्रभु हैं, और परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज का, जो इस कलकाल के, जिसे हम भगवान के रूप में मान्यता देते हैं, वो हैं कोई 24 कला का अवतारी और कोई 64 कला का अवतारी। तो इस मृतलोक में आकर के लोग उनका आदेश और आशीर्वाद लेकर के, तो गुरु की जितनी भी कलाएं थी, चाहे वो 64 कला की थी, चाहे 24 कला थी, वो तो महात्मा बनकर के अपनी मर्यादा में अपने को बांध लिया और एक रास्ते की तरफ चल पड़े। तो उनकी शक्तियां, उनका आदेश, उनका आशीर्वाद लेकर के हम आप जैसे लोग इस मैदान में आगे बढ़ चुके हैं। ये मत सोचो कि देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, पूरी दुनिया। मैं तो आप लोगों से बार बार इस बात को कहता हूं कि ये भारतवर्ष, ये आर्यावर्त, ये अखंड भारतवर्ष बड़े कष्टों को झेला है, बड़े बड़े अत्याचार सहे हैं। हमारे महात्माओं को भी बड़े बड़े कष्टों से गुजरना पड़ा है। हमारे मनीषियों के ऊपर भी बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं, लेकिन वो मर्यादा में रह करके उस मर्यादा का उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया। आज हम आप सब धर्म नीति और राजनीति के इस परिक्षेत्र में अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और यह कार्य आगे आप लोगों का संकल्प, आप लोगों का हिम्मत और साहस आगे ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। इतनी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा कि लोगों को तब पता चलेगा कि ये लोग कैसे लोग थे। ये पैदल चलने वाले लोग, ये जंगलों में रहने वाले लोग, ये नदी के किनारे बैठने वाले लोग, ये पहाड़ों की गुफाओं में जाने वाले लोग, ये महात्माओं के सानिध्य में रहने वाले लोग, इन लोगों ने क्या कर दिया? इन लोगों ने क्या कर दिया? ये दुनिया की व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये जो तस्वीर लगी है आप देख रहे हैं, दादा गुरु जी की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें आज रात्रि में ये दोनों महाशक्तियां जाकर के अपने गुरु की पूजा करेंगी। मथुरा में जाकर के उस मंदिर में पूजा करेंगी और पूजा करने के बाद अपने गुरु से पुनः एक आदेश आशीर्वाद लेंगी और उसके बाद आगे बढ़ेंगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही एक सुनहरा मौका होता है जब गुरु प्रसन्न होकर के अपने
अपने शिष्यों पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। यही वो वक्त है, यही वो समय है, यही वो दौर है जब हम आप सब आज इस पावन पवित्र इस तपोस्थली पर बैठ करके इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। कल परम पूज्य दादा गुरुजी महाराज का पावन पुनीत भंडारा भी है और ये बड़े शुभ दिन पड़ रहा है। कल गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है। तो कल के दिन हम लोग दिन भर बैठ करके अपनी आध्यात्मिक चर्चा, अपने गुरु की प्रार्थना, आरती, पूजा और पाठ, क्योंकि जब ये दिन आता है ना तो उस दिन क्या होता है कि 24 घंटे अगर अपने गुरु अपने बीच में नहीं होते हैं तो वो 24 घंटे ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं और अपने तीसरे नेत्र को खोल देते हैं, तीसरे नेत्र को खोल देते हैं। और ये जो इस हमारे आपके शरीर में जो ये मंदिर है, इस शरीर के अंदर जो मंदिर है, इस मंदिर में जो देवता बैठा हुआ है, उस दरवाजे को भी खोल देते हैं। वो उस दरवाजे को जब वो खोल देते हैं तो 24 घंटे के लिए खुला रहता है वो। तो 24 घंटे वो हमारा आप सबका दर्शन करते रहते हैं और हमें आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद मिलता रहता है। यह गुरु की बड़ी महती कृपा होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब जिस दिन कार्यक्रम होता है, जिस दिन हमें पूजा पाठ करना चाहिए, साधन भजन करना चाहिए बैठ बैठ करके, जिस दिन अमृतमयी सत्संग के हमारे महापुरुषों के वो शब्द कानों में पढ़ना चाहिए, उस दिन हम क्या करते हैं कि जल्दी करते हैं और हम जल्दी से भोजन प्रसादी करके पा करके वो अपने घरों की तरफ भागते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें आपको गुरु के सानिध्य में 24 घंटे रहना चाहिए। 24 घंटे आप रहोगे, आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। तमाम चीजों का मतलब क्या है, ये तो विचार क्रांति है। लेकिन गुरु का जो आशीर्वाद होता है, जब वो अपने बीच में नहीं होते हैं तो इस तरीके से हमें आपको आशीर्वाद देते हैं। तो जब उनकी निगाहें यहाँ के लिए लगती हैं, 24 घंटे के लिए वो अपने को केंद्रित कर लेते हैं, तो यहाँ पर जितने भी जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको वो आशीर्वाद मिलता रहता है और वो तर जाते हैं और उनकी जीवात्मा आगे चल करके मनुष्य के शरीर में आ जाती है। ये है, ये धर्म का वो परिक्षेत्र है, ज्ञान का वो रास्ता है जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कभी भी जिस दिन पर्व हो उस दिन उस पर्व के दिन नहीं भागना चाहिए। तो मेरी यही आप सबों से प्रार्थना है कि कल का दिन हम आप सब अपने गुरु के सानिध्य में हंसी खुशी से 24 घंटे का बिताएं और उनके बीच में रहें। यानी 12 बजे से लेकर के और 12 बजे रात तक का समय हंसी खुशी से कीर्तन भजन पूजन पाठ में हम लोग बिताएं। ये सारा कार्य हमें आपको करना चाहिए। आज जैसे 12:08 पर पूज्य स्वामी जी महाराज का वहाँ पर पूजन होगा और उसी समय हम लोग भी 12 बजे तैयार हो जाएं रात्रि में प्रसाद चढ़ाने के लिए। जिनके पास प्रसाद ना हो वो लोग महावीर जी से या और दुकानें लगी हैं, वो लोग आप लोग प्रसाद अपना लेकर के पैक करा लीजिए। और रात्रि में नहाने की बात नहीं कि आप लोग नहा धो करके आप लोग हाथ पैर धुल करके और 12 बजे रात में लाइन में लग जाइए और प्रसाद बनने के बाद आप लोग रात्रि में ही प्रसाद चढ़ा दीजिए। और 12 बजे रात्रि से ही सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का जाप जो है वो 12 बजे रात्रि से ही शुरू हो जाएगा और अनवरत वो चलता रहेगा 12 बजे दिन तक का ये जाप चलता रहेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए कि इस अवसर को कि ये पावन इस तपोभूमि के जितने भी पुण्य हैं
उसको आप लोग प्राप्त जरूर करो। उसको ऐसे निरर्थक न जाने दो, निरर्थक न जाने दो, क्योंकि आप लोग अपना कीमती समय लेकर के आते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, कितना क्या करते हो। तो कल का आप पूरा समय, हम भी 12 बजे के बाद आपको पूरा समय, कल पूरा समय आपको भरपूर समय दूंगा और आपको मैं बताऊंगा उस धर्म के परिक्षेत्र में दादा गुरुजी महाराज के बारे में, और सारी चीजें, सारी जानकारियां कल मैं आपको दूंगा। और ये सारी व्यवस्था हमें आपको जरूर करनी है। सुबह का समय है, 1-2 घंटे का हवन का कार्यक्रम है, उसमें आप लोग भाग लेंगे। हवन का कार्यक्रम, परिक्रमा का कार्यक्रम, ये सारी व्यवस्था जो है, तो हमें गुरु के आशीर्वाद को हमें आपको प्राप्त करना चाहिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। तो इस तरह से हमें इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अपने कार्य को करना है और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आप लोग जैसे जिस तरह से शांति के साथ यहाँ पर बैठे हो, ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है कि आज आप सब तैयार हो रहे हो। आपको स्वामी जी महाराज ने जो कहा था कि वो बच्चे आएंगे जो भजन भी करेंगे और काम भी करेंगे, तो भजन भी हमें करना है और काम भी करना है। दोनों चीजें हमें आपको करनी है, मिल करके करनी है। तो अब भजन और काम का समय आया तो हम आप भागे नहीं, हम आप एक जगह एकत्रित होकर के भजन भी करें और काम के उस रास्ते को प्राप्त करें। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये है, ये मालिक का प्रसाद है जो हमें आपको मिलता है और हम आप उसे इस सागर में उसको लुटाते चलते हैं। ये आदि गंगा माता गोमती का सानिध्य हमें आपको प्राप्त हुआ। ऋषियों के हम आप सब संतान हैं, हम आप सब ऋषियों के संतान हैं, महात्माओं के संतान हैं। तो हम आप सब इन जिम्मेदारियों को इन कंधों पर उठा सकते हैं। एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि अपने राजेश भाई ने भी, विजयपाल भैया ने भी, शास्त्री जी ने, दीदी माँ ने भी ये बात आप लोगों से कई बार कही है। उसको भी, उन जिम्मेदारियों को आप लोग अपने कंधों पर उठा लो। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अपने लोगों की थोड़ी सी भूमि को लेना है, उसकी व्यवस्था को करनी है, तो उसको भी आप लोग अपने संकल्प को मजबूत कर लो। ऐसी बात नहीं है, अगर आप संकल्प कर लोगे तो मालिक कहीं ना कहीं से वो सारी व्यवस्था आपको करा देगा और वो व्यवस्था आपकी हो जाएगी और आप उसे यह दे देंगे जिससे ये जल्दी से जल्दी ये भूमि ली जा सके, व्यवस्था को किया जा सके। क्योंकि आपका कार्यक्रम भी आगे मार्च का आ रहा है, जो 5 दिन का कार्यक्रम चलेगा। आप लोग 18 तारीख को आएंगे और 24 तारीख को सुबह से यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो ये 5-6 दिन का कार्यक्रम मार्च में होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम हमारे आपके लिए भी बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। उसके पहले हम आप जिलों में घूम घूम करके सारी व्यवस्था को करेंगे, सारे काम को करेंगे, आप लोगों के बीच में जाकर के सेवा सहयोग इकट्ठा करेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति का जो प्रचार है वो हम आप 15 जनवरी से प्रारंभ करेंगे और लगातार उसको करते रहेंगे। ये कभी न बंद होने वाली चीज होगी कि 15 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसमें सारे विचार चर्चा होगा। वहीं से आध्यात्मिक क्रांति का आगे का रास्ता बढ़ जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, दूसरी चीज है सेवा भाव। गुरु के शरण में जब जाओ तो सेवा करना अपना धर्म है। अगर हमें झाड़ू लगाना पड़े यहाँ, अगर हमें कोई साफ सफाई करना पड़े, भंडारे की सेवा करनी पड़े या कोई भी जो भी सेवा यहाँ से लोग बताएं, वो सेवा करने के लिए हमेशा हम आप सब हमेशा तत्पर रहें, कभी अपने कदम को पीछे न हटाएं। क्योंकि यहाँ जब एक दिन की सेवा 1 वर्ष की साधना में जुड़ रही है तो ये मालिक तो हमें आपको उपहार में दे रहा है ना। तो एक दिन की साधना अगर 1 वर्ष की सेवा हम एक उसमें चली गई, एक दिन हमने यहाँ आश्रम पर सेवा किया और 1 वर्ष हमारी साधना में जुड़ गया
8 घंटे के हिसाब से तो कितने घंटे हो गए। तो इस तरह से हमें आपको यहाँ सेवा भी करना चाहिए। सेवा क्या है? कहीं फूस काट लाना, कहीं छप्पर छा देना, कहीं झाड़ू लगा देना, कहीं बर्तन धुल देना, कहीं ये व्यवस्था को देख लेना, कहीं ये व्यवस्था को देख लेना, कहीं रात्रि जागरण की व्यवस्था है, कहीं कोई व्यवस्था है। और आप लोग एक मर्यादा का परिचय दो। कभी भी आप लोग लेटरिन बाथरूम जाओ, थोड़ा दूर निकल जाओ, थोड़ा दूर निकल जाओ, जहाँ ये लोग बताएं उस रास्ते पर निकल जाओ, क्योंकि ये मनीषियों का परिक्षेत्र है, ये धर्म का परिक्षेत्र है, ये महात्माओं 88,000 ऋषियों की ये तपोभूमि है। तो हमें आपको उस मर्यादा में स्वयं को ढलना पड़ेगा, क्योंकि आप सतयुग लाने की तैयारी कर रहे हो। सतयुग की व्यवस्था के तहत हमें आपको ढलना पड़ेगा। अभी तो सतयुग की बात हम आपने जो किया है, तो मार्च से हमारे पदाधिकारियों के वस्त्र भी, मार्च में पदाधिकारियों के वस्त्र भी हो जाएंगे कि आपका कौन सा वस्त्र पहनना है, हमेशा आपको क्या करना है, सबके अलग अलग व्यवस्थाएं हो जाएंगी। कैसे आप साधन भजन करेंगे, कैसे आप क्या करोगे, कैसे व्यवस्था होगी, ये सारी चीजें आगे आगे ये रास्ते बनते चले जाएंगे मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। इसलिए हम आपसे ये जरूर कहते हैं कि आज जैसे हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने मालिक हमें आपको देख रहे हैं, हमें आप सबको देख रहे हैं, और सिद्धाश्रम में बैठे हुए वो 3000 महात्मा भी हमें आपको देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां क्या कर रहे हैं। तो हमें आपको एक आदर्श बनना है, हमें आपको एक रास्ता दिखाना है, हमें आपको इस कर्तव्य के पथ पर चलना है। और जिस कर्तव्य के पथ पर चल करके हम इस संसार की व्यवस्था को बदलने का संकल्प लेते हैं, इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प लेते हैं, तो हमें एक अच्छा इंसान बनना है और हमें अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए एक सच्चा शिष्य बनना है, एक सच्चा पुत्र और पुत्री बन करके हमें इस काम को करना है। हमें अपने गुरु का सच्चा पुत्र और पुत्री बन करके इस कार्य को करना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही एक सबसे बड़ी मर्यादा होती है। जब भगवान श्री राम जंगल जाने का समय आया, वो वशिष्ठ और विश्वामित्र के पास गए। वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू था। उनके आंखों के आंसू को देख करके राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा, गुरुदेव, आदेश और आशीर्वाद देने के बाद आपके आंखों में आंसू। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, यह जीवन मेरा तो धन्य हो गया जो मैंने ऐसा शिष्य प्राप्त किया, और अपने शिष्य को दुनिया में असुरी प्रवृत्ति के लोगों का सफाया करने के लिए एक ऐसी योजना तैयार करके, एक ऐसा रास्ता बना करके, और आज अपने ही शिष्य को मुझे आदेश देना पड़ रहा है कि आप जंगल की तरफ आगे बढ़ो और जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य को पूर्ण करो। ये वो आंसू हैं जो हर पग पर तुम्हारे नीचे लगेंगे और तुम्हारे तलों में शीतलता लाएंगे। जब ये वशिष्ठ जी ने कहा, राम उनके श्री चरणों में लौट गए। जब वशिष्ठ जी ने उठाया और सीने से लगा लिया और उसके बाद कहा, राम, एक बात जरूर ध्यान रखना कि गुरु की मर्यादा कभी भंग ना होने पाए, इतना जरूर तुम ध्यान रखना। राम ने वचन दे दिया कि गुरुदेव, जब तक ये शरीर में ये श्वास रहेगा तब तक गुरु की मर्यादा कभी भंग नहीं होगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, वो भी एक दौर था, वो भी एक समय था। उसी तरह से जब मैं बंगलौर में गया और उस हॉस्पिटल में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा, देखने के बाद
वो बड़े बड़े फफोले, वो आह भरी दर्द, और जब उनके चरणों को मैंने स्पर्श किया, मत्था टेका, गुरुदेव ने यही बात कही, बच्चों कभी भी गुरु की मर्यादा पर आंच ना आने पाए। वो बात मुझे याद है कि गुरु की मर्यादा पर कभी आंच ना आने पाए, इतना मेरा ध्यान रखना। मैंने कहा गुरुदेव ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, मर्यादा कभी भंग नहीं हो सकती। बिना आपके आदेश के एक कदम मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, चाहे जितनी मुसीबतें आए, चाहे जितनी परेशानियां आए, चाहे जितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाएं, लेकिन मैं कभी भी मर्यादा विहीन ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपके ऊपर कोई फर्क पड़े। ये महापुरुषों की बड़ी रहस्यमयी चीजें होती हैं। उस फफोले भरे उसमें उन्होंने सीने से लगा लिया और अपने दर्द की परवाह न की, और बैठे बैठे उन्होंने सीने से लगा लिया कि यही मुझे तुमसे आशा थी और यही मेरा विश्वास है, और एक आशीर्वाद देकर के जाओ, इस कार्य को पूर्ण करो। यह है वो धर्म का क्षेत्र जहां संसार विहीन हो जाता है, लेकिन कभी गुरु की मर्यादा नहीं भंग होती है। यही तकलीफ होती है जब लोग गुरु की मर्यादा को तार तार करके और चले जाते हैं, तो सबसे बड़ी तकलीफ होती है। माया रूपी संसार में लोग माया को प्राथमिकता देते हैं और माया को लूटने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन गुरु की मर्यादा की तरफ कोई नहीं देखता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज गुरु की मर्यादा को बचाने के लिए हमें आपको एक ताकत बन जाना होगा, हमें आपको एक रास्ते की तरफ बढ़ जाना पड़ेगा, तब जाकर के इतना बड़ा महान कार्य, महान लक्ष्य हमें आपको पूरा करना है। आज हमें जरूरत है लक्ष्मण जैसे भाई की जरूरत है, और जरूरत उस चीज की है, हनुमान जैसे सेवक की जरूरत है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उस रास्ते पर चल करके जब हम आप सब चल पड़ेंगे, वो रास्ता बन जाएगा और वो बांधनी सेना तैयार हो जाएगी, और धर्म का पताका, ये धर्म का पताका तो आपने लगा दिया, ये धर्म का पताका लगा हुआ है जिसको हमने अपने लोगों ने बीच उस जगह पर गाड़ दिया जहां से 24 घंटे शक्ति का संचार होता है। क्या किसी को मालूम है कि यहां पर हमारे 88,000 ऋषियों ने अपनी उन सारी शक्तियों को समाहित करके यज्ञ ज्योति जला दिया था, और यज्ञ ज्योति को उन मुस्लिम शासकों ने, औरंगजेब ने जब बुझा दिया, हर उपाय करके बुझा दिया, उसके बाद भी हमारे मनीषियों ने आकर के यहां बैठ करके साधना किया। 17 वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस जंगल में, इस जगह बैठ करके साधना किया। उन्होंने सन्यासी बन करके, किसी को पता भी नहीं चला, और यही पता चला कि नैमिषारण्य के परिक्षेत्र में वो बैठे हुए हैं, इतना लोग जानते थे। और 17 वर्षों तक यहाँ बैठ करके साधना किया, उस जगह को बचाए रखा, उस जगह को जगाए रखा। लेकिन आकर के आज उसी यज्ञ वेदी पर, उसी यज्ञ कुंड में ये धर्म ध्वजा लग गई, जो पूरे संसार का कल्याण करेगी, पूरे संसार की मानवता की रक्षा करेगी, पूरे संसार में एक व्यवस्था को लागू करेगी, और इस मृतलोक में सतयुग लेकर के आएगी। हमारे 88,000 ऋषियों की वो शक्ति इस धर्म की ध्वजा में चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ फैल रही है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, क्या कभी किसी ने सोचा है, क्या कभी ने किसी ने विचार किया है कि हमारे मनीषियों ने, हमारे महात्माओं ने इस दुनिया की व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, दुनिया में बदलाव लाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा संघर्ष किया है। बताइए, अपने गुरुदेव को इस इतने बड़े इस कार्य को करने के लिए जहर का प्याला तक पीना पड़ा, शरीर पर तमाम कष्ट झेलने पड़े,
और नेताजी जैसी शख्सियत को गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाना पड़ा। और देश के राजनेताओं ने उनके ऊपर कितने बड़े बड़े अत्याचार किए, क्या क्या किया, ये किसको मालूम है। ये लेकिन महात्माओं ने कभी उफ नहीं किया। महात्माओं ने एक रास्ता निकाला और एक रास्ता निकाल करके आज हमें आपको ये जिम्मेदारियां सौंप दी। हमें आपको तो धन्य हो जाना चाहिए कि हम आप धन्य हैं कि हमें आपको इतना बड़ा युग परिवर्तन का कार्य की जिम्मेदारी मिली है। युग परिवर्तन की कार्य की ये जिम्मेदारी मिली है, ये सबसे बड़ा कार्य है। हमारा गुरु कितना महान है, कितना उच्च कोटि का है, जो अनामी धाम से आया हुआ वो महाप्रभु हमें आपको आदेश दे रहा है और हमें आपको आशीर्वाद दे रहा है। यह मेरे बच्चे बच्चियों, तुम निकल पड़ो, आगे जाओ और दुनिया की व्यवस्था को बदल डालो। ये वो शक्ति है जिस शक्ति को आज लोग इधर के उधर कर रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप विचार करो, अगर तिवारी जी नालायक बन गए, पंकज जी नालायक बन गए, या और कई लोग गलत रास्ते पर चले गए, तो क्या हम आप भी उस रास्ते पर चल पड़े? नहीं, कदाप नहीं। तो ये बड़ी व्यवस्था होती है, बड़ी योजना होती है। महात्माओं को समझने के लिए महात्माओं के सानिध्य में जाना पड़ेगा, महात्माओं के साथ रात रात बैठना पड़ेगा, दिन दिन उनके साथ लगना पड़ेगा, उनको अपने अंतर में बैठाना पड़ेगा, उनके बारे में जानने के लिए आपको बड़ा त्याग करना पड़ेगा। तब जाकर के महात्मा अपने उस राज रहस्य को आपको देते हैं और बताते हैं। और उसके बाद तब वो अपना जब ये समझ लेते हैं कि ये बच्चा मेरे काम का है और ये मेरा कार्य कर सकता है, तब उसको जाकर के वो सारी जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। तो ये पढ़ाई जो हम लोगों ने किया है, 10-12 साल 15 साल जो पढ़ाई किया है, वो जाकर के इन महात्माओं के सानिध्य में पढ़ाई किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रहने के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 1990 में मुझे संत सम्राट जी के सानिध्य में भेज दिया कि जाकर के वहां से आपको अपने कार्य को करना है, सारी व्यवस्था को संचालित करना है, देखना है, करना है। तो वहां जाकर के जो पढ़ाई मैंने पढ़ी है, जैसे उस समय वशिष्ठ के दरबार में वशिष्ठ जी के महाराज के शरण में राम जी चले गए वो पढ़ाई पढ़ने के लिए, वैसे मैं भी ये पढ़ाई पढ़ने के लिए परम पूज्य संत सम्राट जी महाराज के सानिध्य में चला गया। दीदी माँ अपने उन संत सम्राट जी के सानिध्य में चली गई वो पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो एक बड़ा ये पढ़ाई पढ़ना, अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ना बड़ा कठिन काम है। अध्यात्म के साथ राजनीति की पढ़ाई पढ़ना भी बड़ा कठिन काम है। तो धर्म नीति और राजनीति की पढ़ाई पढ़ने के बाद जब व्यक्ति निकलता है और संसार में वो आगे बढ़ता है, तो उसका जो कार्य है, उसका पताका फहराता है, उसका विचार फहराता है। तो यह जैसे उस समय आजाद हिंद फौज में नेताजी ने कहा था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है तू कौम पर लुटाए जा। तो ये जिंदगी कौम पर लुटाने की बात नहीं है। आज यहां जरूरत है कि ये सतयुग के कार्य में हम आप सब कदम से कदम मिलाते चले, आवाज में आवाज मिलाते चले और धर्म के इस रास्ते पर चलते हुए अपने सतयुग के लाने की तैयारी करें। यही एक सबसे बड़ा कार्य है। आज आप विचार करो, कौन ऐसा महात्मा है, कौन ऐसा धर्म का क्षेत्र है, कौन ऐसे धर्मावलंबी लोग हैं जो सतयुग लाने की तैयारी कर रहे हैं? कोई सतयुग लाने की तैयारी नहीं कर रहा है। कोई इस व्यवस्था में सभी वो खुश हैं। ये जो व्यवस्था वर्तमान की, ये प्रजातंत्र की है, इसमें सभी लोग खुश हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, हमें मौज मस्ती से रहने को मिल रहा है, हमें मौज मस्ती से घूमने को मिल रहा है, हमारा काम तो चल ही रहा है, हमसे क्या लेना देना दुनिया की व्यवस्था से। हमारे मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो बन ही रहे, हमारी व्यवस्था तो हो ही रही है, हमें क्या लेना देना। लेकिन नहीं, जिसको लेना देना होता है वो कार्य के उस परिक्षेत्र में आगे बढ़ता है और उस कार्य को जिस कार्य के लिए वो आता है इस मृतलोक में, उस कार्य को वो पूर्ण करके जाता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस कार्य को हमें आपको पूर्ण करके अपने गुरुदेव के श्री चरणों में सौंप देना है, अपने गुरु के श्री चरणों में सौंप देना है। तब जाकर के ये हम आप अपने गुरु के ऋण से उऋण हो पाएंगे। लेकिन ये करता धरता सब कुछ वो हमारा अपने गुरुदेव हैं। हम आप एक निमित्त मात्र खड़े होकर के
इस कार्य को, संसार की व्यवस्था बदलने का सारा श्रेय हम आप जैसे लोगों को अपने गुरुदेव दे रहे हैं। अब कितने लोग उसको ले पाएंगे, कितने लोग नहीं ले पाएंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि हमें आप सबको, सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को, सभी धर्मों के लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि सभी लोग एक ताकत बन करके इस सत्य के मार्ग पर चलने वाले सतयुग तीर्थ की इस कर्म भूमि, इस धर्म भूमि के इस जगह पर जरूर लोग आएं और सिजदा करें, प्रणाम करें, मत्था नवाएं और उसके बाद यहां से कुछ ले करके जाएं और उसको संसार में बिखेरें, इसको प्रचार करें। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का हम आप सब जरूर सुबह शाम 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बस ये है आज की इस शानदेह वेला की अंतिम इस धर्म सभा की विचार क्रांति जो है, यह आध्यात्मिक सत्संग सभा जो है, यहीं पर हम समाप्त करते हैं और रात्रि में अपने लोग 12 बजे से लाइन में लग जाएंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए और ये सारी व्यवस्थाएं आगे चलेंगी। और कल का जो कार्यक्रम है वो कल ये प्रयास अपने लोग करेंगे कि 10 बजे से आध्यात्मिक सत्संग सभा का दौर शुरू हो और दिन भर अनुवत चलता रहे, इसी थोड़ी देर के लिए गैप करके और ये चलता रहे, जिससे आप लोगों को कल का जो दिन है हम उसको सदुपयोग करना चाहते हैं, पूरा दिन सदुपयोग करना चाहते हैं और आप लोग भी अपने गुरु के उस कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती है और यही मेरा आप सबों को एक आदेश नहीं, एक समझ लीजिए कि एक अनुरोध है कि आप लोग इस व्यवस्था को बनाने के लिए तन मन धन से पूर्ण रूप से सहयोग करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग मेरे साथ नारा बोलेंगे, सतयुग तीर्थ की, सतयुग तीर्थ की, सतयुग तीर्थ की। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज की, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज की, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज की। धर्म ध्वजा की, धर्म ध्वजा की, धर्म ध्वजा की, धर्म ध्वजा की। 88,000 ऋषियों की, 88,000 ऋषियों की, 88,000 ऋषियों की। आदि गंगा गोमती माता की, आदि गंगा गोमती माता की, आदि गंगा गोमती माता की, आदि गंगा गोमती माता की। 3 लाख सदगुरुओं की, 3 लाख सदगुरुओं की, 3 लाख सदगुरुओं की। आदि शक्ति जगत जननी माता की, 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 आदि शक्ति जगत जननी माता की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। दादा गुरुजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की। सभी संतों की, सभी महात्माओं की, सभी ऋषियों मुनियों की, सभी ऋषियों मुनियों की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली की, 88,000 ऋषियों तपोस्थली की, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली की, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली की, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली की। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, सत्योम जय गुरुदेव, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। सभी गुरु भाई बहनों को सादर सत्योम जय गुरुदेव।